हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार यादव आपका तुलसी ग्लोबल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल जैसा कि विशाल सर ने मैथ्स का सिलेबस जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, जो 2025 और 26 का सिलेबस है। मैं आ नहीं पा रहा था तो मैंने विशाल सर से बोला कि वो आप लोग के सामने जो है सिलेबस डिस्कस कर दे ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि अब सैंपल पेपर भी मैथ्स के लिए आ चुका है, सारे सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आ चुका है। तो आज वाली क्लास में हम जो 25-26 का सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के जो है आने वाले हैं, पैटर्न क्या होने वाला है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप कहां से उस पेपर को डाउनलोड जो है अपने सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए सीबीएसई एकेडमी। ठीक है, सीबीएसई एकेडमी के नाम से आपको साइट मिल जाएगा, उसको आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको वैसे भी आपको इस साइट पे हमेशा विजिट करते रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर, आपका जो करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। तो आज हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर से 2025-26। ओके, क्लास 10th का सिलेबस आपको देखना है, सॉरी सैंपल पेपर। मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड दोनों आ चुका है। आज हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। और इस तरह से आप अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर पूरा टोटल होगा, लेकिन 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल होने वाले हैं। और जो हमें क्वेश्चन पेपर देना है वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का होने वाला है, 80 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर है। बेसिक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस, मतलब कुल मिला के आपको 3 आवर मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और आपको उन 3 आवर्स में 38 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैथ्स का पेपर है। अगर आपकी स्पीड अच्छी रहती है, आपने अच्छी स्पीड से शुरुआत की और पूरे समय जो है आपने सॉल्व करना शुरू किया, तभी जाके आप 38 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज 3 आवर 38 क्वेश्चन के लिए इनफ नहीं होने वाला है, इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होने वाले हैं, 38 क्वेश्चंस। ओके, कुल मिलाकर के 38 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। और ये जो आपका पेपर होगा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ओके, सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 से 18 तक आपको एमसीक्यू मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होगा वो आपका होगा असर्शन और रीजन, यानी कि आपका जो शुरुआत का 1 से लेकर के 18 तक का जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क्स का होगा और वो एमसीक्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपका असर्शन और रीजन होने वाला है। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपका कैरी करेंगे 2 मार्क्स, है ना। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट, जो कि आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन 21 से 25, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट होंगे जो 2 मार्क्स को कंटेन करेंगे। ओके, फिर आते हैं सेक्शन सी पे। 26 to 31 जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि कितना मार्क्स कैरी करेगा, आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा। नेक्स्ट वन इज सेक्शन डी। और सेक्शन डी आपका जो होगा वो 32 से 35 होगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और ये आपका 5 मार्क्स कैरी करने वाला है। और एक लास्ट में जो आपका सेक्शन है, सेक्शन ई, ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जो कि कितने मार्क्स कैरी करेगा, 4 मार्क्स। इसमें आपको सब पार्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1, 1 और 2 मार्क्स के। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया गया है, इसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है इस ईयर, उसमें 38 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 5 सेक्शन में डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 1 से 20 आपका एमसीक्यू होने वाला है, 1 से 18 एमसीक्यू होगा, 19 और 20 आपका असर्शन रीजन है, 21 से 25 आपका शॉर्ट वेरी शॉर्ट होने वाला है, जो कि 2 मार्क्स को कैरी करेगा।
सेक्शन सी 26 से 31 जो आपका कैरी करेगा 3 मार्क्स। सेक्शन डी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 32 से 35 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट सेक्शन होगा आपका वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसकी भी प्रैक्टिस आगे चल के हम करने वाले हैं। अब देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, however an internal choice 2 questions of section B, 2 questions of section C and 2 questions of section D has been provided. An internal choice has been provided in all 2 marks question of section E. तो आपको जो है चॉइस किसी किसी क्वेश्चन में मिल सकता है कि आप किन 2 क्वेश्चन में से किसी एक को चॉइस करके कर सकते हैं, ऑप्शन देखने को मिल सकता है आपको। ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, फिगर बनाने की जरूरत आपको हो सकता है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में पड़ेगी, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाना पड़ता है, तो वो ग्राफ एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए सो दैट यू कैन फाइंड द गुड मार्क्स। यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। सेक्शन ए आप देख सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इन्होंने पेपर लॉन्च किया है उसमें किसमें से क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। तो आप ये देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा जो है नंबर सिस्टम से, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात की गई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप बेसिक्स पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चंस काफी इजी रहने वाले हैं। ये आपका इफ द लाइंस गिवन बाय 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y + 1 = 0 आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, जिसमें आप ये देखते हो कि कब पैरेलल लाइंस होती है, कब इंटरसेक्टिंग होती है, और कब जो है 2 लाइन कोइंसिडेंट होती है। तो उस जब आप तीनों केसेस को याद करोगे तब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। फिर आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे आपको जो है जो सर्कल आपका है एक चैप्टर उसमें का ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, बेसिक क्वेश्चन है आपका। सेक थीटा + tan थीटा की वैल्यू दी गई है, सेक थीटा - tan थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो x है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x होगी। तो ये बहुत ही बेसिक सा और आसान क्वेश्चन दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है जिसपे पावर कितनी होती है, 2। एनी पॉलिनोमियल विच इज हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस पर सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। जब हम पूरे लेसन्स को सॉल्व कर लेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये जो है आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट से है, ठीक है। फिर सबसे आसान आपको पड़ता है, अगर आप नंबर अचीव करना चाहते हैं, जो नंबर समझ लीजिए आपको मुफ्त में मिलता है तो आपको प्रोबेबिलिटी से मिलता है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगेन ट्रिग्नोमेट्री, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिया हुआ है, तो ये फिर से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया एचसीएफ और एलसीएम को लेकर के, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम जो कि बेसिक है और काफी आसान और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर उसमें का क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 51 centimeter square and its volume is 85, then the height of the cone is given by। तो ये जो हाइट यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे, ये क्वेश्चन किसका हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, ठीक है। अभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा, किसी दिन हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वेश्चन है आपका। एरिया ऑफ सेक्टर से है। फिर ये आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन है जिसमें आपको सिमिलरिटी पे क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन आ गया है। फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द पॉइंट्स 9 0 9 -6 9 -9 0, जिसमें आपको डिस्टेंस निकाल करके फिर डिसाइड करना पड़ता है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। फिर मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। The length of the tangent drawn to a circle of radius 9 cm from a point at a distance of 41 cm from the circle, तो ये भी आपको एक और सर्कल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू में भी लगभग हर चैप्टर को जो है इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है, किसी एक चैप्टर पे फोकस करके आप पूरे मार्क्स नहीं पा सकते हैं। फिर आपका असर्शन और रीजन है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर आपका दोनों ऑप्शन सही है और दोनों क्या है, जो सेकंड वाला जो आपका रीजन है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है, तो आपका ऑप्शन ए होता है।
अगर दोनों सही है लेकिन दूसरा वाला उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है तो आपका ऑप्शन बी होता है। अगर केवल असर्शन सही है, रीजन गलत है तो ऑप्शन सी होता है। और केवल रीजन सही है, असर्शन गलत है तो फिर आपका ऑप्शन डी होता है। तो सबको ये पता होना चाहिए, असर्शन रीजन को अच्छे से पढ़िए, तब जाकर के आप असर्शन रीजन को कर सकते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, तो इस पे आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। 2 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन से देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहला आपको जो है नंबर सिस्टम का देखने को मिल रहा है और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी पे। जब आप एमसीक्यू कर लोगे फिर आप आओगे सेक्शन बी पे, फिर आप डिसाइड करते जाओ एक बार में कि आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। फिर जब सेकेंड राउंड में आप वापस आओगे तो आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, उनको आप करोगे, और देन लास्ट राउंड में जो क्वेश्चंस आपके लग रहे हैं कि हमसे नहीं होने वाले, फिर उन पे कोशिश करनी है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 38 क्वेश्चंस इज वेरी इनफ फॉर 3 आवर। ओके, द एपी का क्वेश्चन, अभी एपी के कोई सवाल हमको देखने को नहीं मिले थे एमसीक्यू में, तो पहला ही क्वेश्चन सेक्शन बी में 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। फाइंड द मिडिल टर्म, ये भी आपका एपी का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे और करके दिया हुआ है, इसका मतलब इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 2 नंबर का, यहाँ पे फिर आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट का, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन, और फिर ये आपका जो है ट्राइंगल से क्वेश्चन आया हुआ 2 नंबर का, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में जो है देखना है, उनका आंसर आपको शॉर्ट में लिखना है, मतलब जितने भी होंगे, लेकिन ये आपके मैक्सिमम 2 से 3 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। छोटे क्वेश्चन होते हैं, इन पे आप जो है कुल मिला जुला के इसको 20 से 30 मिनट में जो है 20 से 25 मिनट में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए है, ये आप लोग के लिए नहीं है। आगे आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है 3 मार्क्स को कंटेन करता है, जिसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन होंगे। ये पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये ट्राइंगल का है, सॉरी सर्कल का है। फिर ये जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, साइंस आर 36, 60 एंड 80, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोज यानी कि आपको पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, अभी ऊपर हमको पॉलिनोमियल का क्वेश्चन देखने को एक ही मिला था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछा था। अगेन ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री केवल 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को इसलिए कठिन लगता है क्योंकि वो सीधे 10th में आकर के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस पे आप ज्यादा मेहनत करना ताकि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव कार, दे हैड 1 कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप फिर देख सकते हो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोबेबिलिटी वेरी इजी होती है, तो इसलिए आपको ये समझ लीजिए कि आप अगर इसको थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं तो आपको मुफ्त का नंबर मिलने वाला है। फिर ये जो क्वेश्चन द मंथली इनकम करके है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यहाँ पे और करके दिया हुआ है, यानी आप इसमें जो है चूज कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। फिर आते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी आपका 5 मार्क्स का होने वाला है, लेंथी क्वेश्चन होंगे, जो है इस पे ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम आपका लगने वाला है। पहला क्वेश्चन एक ट्रेन से रिलेटेड है, यानी कि आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। फिर प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी ये ट्राइंगल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ट्राइंगल के क्वेश्चन हो गए दोनों। फिर फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन, एंड एम्प्टी कोन, तो ये भी उसी का है, केवल यहाँ पे आपको और में ऑप्शन मिल रहा है, तो यानी आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। मीन मीडियन मोड, ये आपको बहुत आसान होता है, इसमें आप केवल कैलकुलेट अगर अच्छे से कर लेते हो तो ये आप आसानी से कर सकते हो। इस पे आप फोकस करना ताकि आप इसको अच्छे से कर सको। इस पे हम बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे, आने वाले समय में जो है पूरे क्वेश्चंस को लगाएंगे, प्रीवियस ईयर भी लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको और के रूप में ऑप्शन भी मिलेगा। एक लास्ट आपका जो सेक्शन है वो है सेक्शन ई, जिसमें आपका 3 केस स्टडी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इजी सा रहता है, तो वो 1 मार्क्स का होता है, और जो लास्ट वाला होता है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं जो आपका 2 मार्क्स को कैरी करता है, ठीक है। दूसरा है ए ग्रुप ऑफ क्लास एक्स स्टूडेंट गोज टू पिकनिक, द पोजिशन ऑफ द 3 फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और ये लास्ट वन जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया गेट
व्हाट इज द एंगल ऑफ इलिवेशन, एंगल ऑफ इलिवेशन यानी ये आपका हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये पूरा जो है आपका क्वेश्चन पेपर है जिसको ध्यान में रख करके आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आज से ही हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 को जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ये तो आपका हो गया क्वेश्चन सैंपल पेपर। इसी के साथ सीबीएसई ने आपका जो है साथ ही साथ में आपका जो इसके साथ ही जो मार्किंग स्कीम है वो भी जस्ट सामने, जहां आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा उसके सामने ही आपका मार्किंग स्कीम भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू में तो कोई वो नहीं है, आपने सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, आपने गलत किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं यहाँ सेक्शन बी पे। आप देख सकते हो सेक्शन बी में मार्क्स को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे आपका ये एपी का क्वेश्चन था तो सबसे पहले आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या क्या गिवन है, आपको ये पता चल जा रहा है, आप पहचान पा रहे हो कि कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा कॉमन डिफरेंस है, यन की वैल्यू गिवन है कि नहीं है, देन यू विल गेट हाफ मार्क्स। यहाँ पे फिर आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो हाफ मार्क्स आपको और मिल जा रहे हैं। और अगर आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया तो आपको 1 मार्क्स और मिल जाए, यानी आपको स्टेप का भी नंबर मिलेगा। यानी आपने अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत सही की, आपने सही फॉर्मूला यूज किया, अगर आपने पूरा उसको सॉल्व नहीं भी कर पाया तो भी आपको जो है मार्क्स मिलेंगे, यानी स्टेप के आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको सब याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको सब याद रहे। उसके बाद जितने भी स्टेप आपको आते हैं उसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है उसको आप अच्छे से लिखिए, उन पे भी आपको नंबर्स मिलने वाले हैं। तो आप मार्किंग स्कीम को इस तरह से चेक कर लेंगे, जो है यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, मार्किंग स्कीम कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पे नंबर्स, कौन से नंबर्स आपको फॉर्मूले पे मिलने वाले हैं, कौन से स्टेप पे मिलने वाले हैं, यानी हर स्टेप पे आपको नंबर मिलेगा। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो जो आपको 1 मार्क्स आपको मिलेंगे कि आपने शुरुआत सही की, आपने डेटा लिखा। जो 1 मार्क्स आपको मिलेगा कि आपने सही फार्मूले को यूज किया, और बाकी के जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके प्रोसेस और आंसर पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सैंपल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों को डिस्कस कर चुके हैं। एक बार आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को एक बार और देखिए, उसमें नोट करिए कि कौन से जो है चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। हम लोग पूरे इस वीडियो जो है इस चैनल पे हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर को मैराथन क्लासेस भी होंगी, हर चीज सब कुछ इस ईयर किया जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा केवल सैंपल क्वेश्चन पेपर पे था, सारा फोकस इसी पे था। तो आप इसको ध्यान से एक बार और इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए। थैंक यू सो मच।